हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्किल में देखिए हमने आपके जो है अभी थर्ड चैप्टर तो थ्योरी में करवा दिए हैं और ग्रामर में हमने टेंस और आपको जो है नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमने आपको करवा दी है। सारे टॉपिक उसके क्लियर हो चुके थे। मैंने आपको बच्चों बोला था कि किसी भी ग्रामर में जब भी कोई टॉपिक कराया जाता है स्टूडेंट्स, जो भी कुछ हम बताते हैं आप वीडियो के थ्रू, आपको मालूम है कि जैसे भी प्रोसेस चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, जितना भी मैं आपको बता देती हूँ ग्रामर में कि जो भी मैं टॉपिक बताती हूँ उसका ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर कर देते हैं। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट्स देखो, ग्रामर ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं करेंगे यानी कि उनकी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ जल्दी से आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं तभी आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक को हमें समझ में नहीं आया, यहाँ पे हमें कोई डाउट्स है या हमें ये चीज़ टॉपिक में मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो आपको पता कैसे चलेगा? पता तभी चलता है स्टूडेंट जब आप उस चीज़ को करेंगे। अगर आपकी सारी कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत मैं खुश हूँ कि इस बात से कि स्टूडेंट्स को जो भी कुछ मैं पढ़ा रही हूँ ग्रामर से है या थ्योरी में, उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन या मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आया। इट मीन्स आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसी सबको देखते हुए मैं आज आपका जो है पैसिव वॉइस, हमारा आपका जो ग्रामर का थर्ड टॉपिक है पैसिव वॉइस, मैं वो आपका शुरू करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। हम लोगों ने 6th क्लास से तो मोस्टली ग्रामर जो है पढ़नी शुरू कर दी थी। 5th क्लास तक तो थोड़ा थोड़ा ही बेसिक चलता है, लेकिन फ्रॉम 6th क्लास से आपको टोटली ग्रामर जो है समझानी शुरू हो जाती है। अब मैंने आपको सबसे पहले बच्चों हमारा टेंस का, जबकि इसमें पार्ट 4 नंबर पर है, लेकिन फिर भी मैंने स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले टेंस समझाए थे। क्यों समझाया मैंने सबसे पहले टेंस आपको स्टूडेंट्स? मैंने टेंस आपको इसीलिए समझाए थे स्टूडेंट्स क्योंकि टेंस पर ही सारी ग्रामर बेस है। ग्रामर क्या, यानी कि सारा जितना भी आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सारी जो है आपके ग्रामर पर डिपेंड करती है। इसीलिए मैंने आपको टेंस सबसे पहले समझाए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमारे जो टेंस का पार्ट आया था। यानी कि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सा ये जो फॉर्मेट है सेंटेंस का किस टेंस में है और जो रिक्वायरमेंट दे रखी है कि हम इसको कौन से टेंस में कन्वर्ट करेंगे, जब तक आपको टेंस की ही पहचान नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में भी हमने आपको और जो ग्रामर के जितने भी हमने टॉपिक, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपने देखा कि हमारा क्या सिंपल फॉर्मेट था, क्या आपको हमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो मैंने आप सबको बता दिए। और पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का जो पोर्शन था उसको जो समझाया है उससे आपको अच्छी तरह से आज पता चल गया होगा कि वाकई में टेंस जो है हर जगह अपना रोल प्ले करते हैं। थ्योरी हम पढ़ते हैं तो वो भी सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ वाइज, वो भी सब टेंस में होते हैं, है ना। और ग्रामर तो है ही। अगर मैं इसमें बार बार आपको फोर्स करती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपकी समझ में टेंस आ गए तो समझ लीजिए आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि फिर जो ग्रामर का पार्ट होते हैं उसमें टेंस का ही खेल है, हर जगह टेंस का ही खेल है। और अगर टेंस अच्छी तरह आ गए तो ग्रामर में फिर आप कहीं मात नहीं खाएंगे। आपको सारे ग्रामर के सेंटेंस, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन स्किल में स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले पेपर भी बताया था, मैं पेपर आपको फिर दोबारा बता दूंगी एक बार कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के भी 5 सेंटेंस आएंगे 5 मार्क्स के। आपके टोटल पेपर में हाफ मार्क्स का कुछ भी नहीं है। उसी तरह से इनडायरेक्ट स्पीच के भी आपके 5 मार्क्स के आएंगे और टेंस से रिलेटेड भी आपके सेंटेंस आएंगे। यानी कि मान लीजिए उन्होंने अंडर ब्रैकेट डैश करके स्पेस छोड़ दिया है और अंडर ब्रैकेट उन्होंने टेंस लिख दिया कि इसको इस टेंस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब मान लीजिए सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और उन्होंने बोला कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो अब वो स्टूडेंट जो टेंस नहीं जानते तो कैसे वो सेंटेंस को पहचाने कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट को हमें क्या चीज होती है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सब आपके में बेटा टोटल आपके पूरे फुल मार्क्स के 5-5 4-4 नंबर के सेंटेंस आएंगे। इस तरह से देखा जाए टोटल जो ग्रामर हमारी वो 14 या 15 मार्क्स की होती है। थ्योरी में आपने नंबर ले लिए, इन ग्रामर के पार्ट्स में आपने नंबर ले लिए, तो इससे आप जो है बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्योंकि ग्रामर के कुछ पार्ट्स के बाद सारा ही आपका थ्योरी है। भाई लेटर्स आ जाएंगे, नोटिस आ जाएंगे, ये सब आ जाएगा।
तो आज जो मैं आपको स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ। अब ये पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स होता क्या है, आप लोगों को मालूम ही है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस यानी कि एक्टिव सेंटेंस से एक्टिव सेंटेंस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स हम एक चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है यानी कि जो सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, उसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। ये सिंपल सेंटेंस समझाया जा रहा है। इंट्रोगेटिव वगैरह जो होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, वो बात दूसरी है, वो भी इसके टाइप्स में आएंगे। लेकिन मैंने को सबसे पहले आपको बेस इसको समझाना है कि एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है और हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जब हम कोई सिंपल सेंटेंस लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट ही आता है। सब्जेक्ट के बाद प्लस इसमें वर्ब होती है और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारे एक सेंटेंस का फॉर्मेट है कि एक सेंटेंस सिंपल हो वो इसी तरह से बनता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, आप मालूम है कि भाई कोई भी काम किया जाएगा वो कोई ना कोई तो उस काम को करेगा, है ना। काम चाहे कुछ भी हो तो करने वाला तो पर्सन ही चाहिए ना उसको। और दूसरी आती है मेन वर्ब। अब वर्ब यानी कि क्रिया, किसके द्वारा वो काम करेगा। अगर उसको पढ़ना है, किसी व्यक्ति को अगर चाहे कि मेरा पास टाइम पास नहीं हो रहा है, चलिए मैं टीवी देख लूँ, तो सब्जेक्ट तो व्यक्ति वो खुद है, लेकिन उसकी जो वर्ब है यानी कि वो जो देखने का साधन जो है वो टीवी है। अगर खाली कमरे में टीवी चला हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वहाँ पे कोई सेंस नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो वो चल रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा है ना, तो यानी कि टीवी को है देख रहा है, आंखों से वो कर रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यदि कोई व्यक्ति टीवी देख रहा है तो व्यक्ति देख रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, टीवी, ठीक है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट सबसे तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। कर्ता, क्रिया, कर्म। हमने हिंदी में भी पढ़ा था कि कोई भी काम करने के लिए जो है कर्ता, क्रिया, कर्म यानी कि सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। ये सिंपल फॉर्मेट है किसी भी सेंटेंस का। सेंटेंस की जो टाइप्स आपको मैंने समझाई कि इसको नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, या हम जैसे भी बनाएंगे जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन ग्रामर्स के टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ चेंज होती रहती है। अब हमें, क्योंकि हमने जो इनडायरेक्ट स्पीच में देखा, आपने देखा था कि वहाँ पर दो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉजेज होते हैं, दो क्लॉजेज को जोड़कर जो है हम एक सेंटेंस बनाते हैं, उसमें दैट कंजंक्शन का यूज़ करते हैं और सेंटेंस की जैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, आपने देखा। अब हमारा जो पैसिव वॉइस है, ये जो टॉपिक है, अब इसमें पैसिव वॉइस में होता क्या है, जब कोई काम करते हैं लेकिन जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे यानी कि एक्टिव सेंटेंस कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो हम क्या करेंगे। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये वर्ब है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है बच्चों, कोई भी काम, जैसे बच्चे टीवी देख रहे हैं, सेंटेंस ये है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस है ये, बच्चे टीवी देख रहे हैं, यदि हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कि इसका सेंटेंस का फॉर्मेट पैसिव वॉइस में क्या चेंज हो जाएगा कि टीवी देखा जा रहा है बाई, बच्चों के द्वारा, टीवी देखा जा रहा है बच्चों के द्वारा। यानी कि जो सेंटेंस है वो हम, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है हम उसको तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। और सेंटेंस में बाय वर्ड यूज किया जाता है जिसके बाद ये सब्जेक्ट आता है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि बाय के बाद हम जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये तो इसका था कॉमन, ठीक है, ये है इसका कॉमन। इसका रूल नंबर 1, क्योंकि जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने भी आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी टाइप से उसमें लिखवाए थे, रूल नंबर 1 ये होता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा, क्योंकि ये वर्ब भी है,
वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, 3 होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, गो, वेंट एंड गॉन। इसी तरह से सारी वर्ब होती हैं। आपने टेंस में भी देखा कि हर टेंस के पार्ट में हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म यूज़ की थी। इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसी का फॉर्मेट है, पूरा टेंस है। इसी में भी वही चीज़ है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल क्या है पैसिव वॉइस का बच्चों, हम हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, फर्स्ट फॉरमोस्ट रूल ये है कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब आप जैसे लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे, ये चीज़ तो कॉमन आपको समझ में आती है बच्चों, क्योंकि अभी आप 10th पास करके आए हैं, तो ये लेकिन हर चीज़ को समझाना हमारी ड्यूटी है, ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब पैसिव वॉइस का आप लिखेंगे, अब उसका सबसे पहले रूल नंबर बताना है, क्योंकि आपको रूल लिखवाने मैंने जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लिखवाया था, इसीलिए सबसे पहले आप रूल लिखेंगे कि पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम हमेशा टेंस चाहे कोई सा भी हो, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल नंबर 2, अब आपका रूल नंबर 2, पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स, अब टेंस के अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट, हमने टेंस के अकॉर्डिंग 12 टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास थे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों को, इन चारों को सबके साथ मिलाकर 12 टाइप ऑफ सेंटेंस हमें मिल गए थे तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन पैसिव वॉइस में रूल नंबर आपका जो 2 है वो ये है कि एक तो आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, future continuous and past, present and future perfect continuous, यानी कि these tense can't be converted into passive voice. Future continuous, past, present and perfect. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दीज टेंस कांट बी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ये जो चारों फॉर्म है टेंस की, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आपने अभी तक केवल यही पढ़ा हुआ कि इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है। जब सबकी बन जाती है तो इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है। अगर किसी को आंसर पता होगा तो मैसेज के थ्रू मुझे बताना कि क्यों नहीं बनती है। कोई ना कोई रीज़न तो होगा। जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में देखा सारे टेंस कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर पैसिव वॉइस का क्या रीज़न है कि इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, क्यों नहीं बनती। इसका रीज़न, अब इसका जो आपका रीज़न है, कारण क्या है, किस कारण से नहीं बनती, जब हम पैसिव वॉइस करना शुरू करेंगे तब आपको खुद पता चलता चला जाएगा कि क्यों इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं कन्वर्ट होती। आज आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। शायद किसी ने कभी बैठे बैठे इस चीज़ को सोचा होगा, क्योंकि ग्रामर हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में 12 टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे पास होते हैं। फिर क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन व्हाई दीज टेंस कांट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, व्हाई।
तो आज मैं आपको, जब हम पैसिव वॉइस कराएंगे, इसका भी रीजन आपको इसका भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है, सो दैट इन फ्यूचर यू कैन टेल अबाउट दिस टॉपिक टू योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, टू एनीवन, किसी को भी बता सकते हैं। जब आपको पता चलेगा तो आप चीज उसको बताएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप इस चीज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके यही है कि सबसे पहली बात है कि वी ऑलवेज यूज वर्ड्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का कोई सा भी टेंस हो स्टूडेंट्स, टेंस में होगा, सेंटेंस जो है टेंस के अकॉर्डिंग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा, परफेक्ट में भी होगा, कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, है ना। तो वो तो जैसे उनका रूल्स है वो उसी के हिसाब से होगा। लेकिन जब उन्हें हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो चाहे कौन सी भी फॉर्म हो, चाहे वो कंटिन्यूअस फॉर्म भी क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड रूल्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और इन सब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो ये आप इसमें आप लिखेंगे। तो नोट डाउन दिस, पहले आप ये रूल्स लिखिए स्टूडेंट्स कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 करके 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ, पहले आप ये रूल्स लिख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो देखते हुए आप लोग बस, क्योंकि हम तो वीडियो कंटिन्यूस बना रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर उस चीज़ को आप लिखने बैठ जाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि मैडम ने हमें ब्रेक नहीं दिया, हम रूल्स नहीं लिख पाए हैं। अगर वीडियो को हम कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो वो चीज़ हम नोट नहीं कर पाएंगे, और उस चीज़ को हम जो है आगे जब तक हमारा लेक्चर खत्म होगा तब तक आप चीज़ भूल जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आप सबसे पहले रूल नंबर लिखिए, अपने नया टॉपिक लिखिए, एक्टिव मतलब पैसिव वॉइस, और रूल नंबर 1 कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सेंटेंस कोई सा भी टेंस के फॉर्म में हो। रूल नंबर 2, इन सब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। नोट डाउन दिस, आई गिव यू ओनली 1 मिनट टू राइट दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। नोट डाउन, लिखिए सब, क्योंकि आप रूल्स एंड रेगुलेशन हैंड टू हैंड लिखने चले जाएंगे तो इससे जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट डाउन दिस रूल ऑल ऑफ यू। क्योंकि वीडियो देखने से, अगर उसको आपने वीडियो देख ली और उसके वीडियो देखने के बाद आपने छोड़ दिया, अगर आपने नोटबुक नहीं बनाई स्टूडेंट्स, अगर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, जबकि जिसमें ग्रामर हो, अगर आपने नोटबुक नहीं है स्टूडेंट्स, तो आपकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होगी। क्योंकि अगर ग्रामर में नोटबुक नहीं होगी तो कितनी वीडियो आप देखेंगे, अब तक तो पता नहीं कितनी वीडियो अपलोड हो चुकी है, हमारे पास भी गिनती नहीं है इस चीज़ की, हमने गिनती नहीं करी है कि हमने अब तक कितनी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। हमारा काम है आपको लेक्चर पढ़ाना, वीडियो देना, और हमारी डेली अब आपकी होती रहती है, ठीक है ना। तो आज आप इस चीज़ को, ये आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन अगर लिखेंगे स्टूडेंट्स तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक अब तक आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख लिए होंगे। तो अब हम जो है आगे पैसिव वॉइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी बात क्या होती है स्टूडेंट्स के, हर जगह टेंस होगा। जिसने टेंस पर अपनी जो है अच्छी तरह से उसको कवर कर लिया, समझ लीजिए ग्रामर आपने कवर कर लिया। आप टेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हम टेंस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और इसलिए हम सबसे पहले जो है प्रेजेंट टेंस में, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लेंगे और जिसको हम प्रेजेंट मतलब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस बच्चों उसमें भी 3-4 फॉर्म में बनती है। एक तो बनती है पूरे सिंपल सेंटेंस में, दूसरी बनती है इंटरोगेटिव फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद एक लेट से भी बनती है,
और एक हु वाला क्वेश्चन वर्ड से भी बनती है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड जो एक हु आता है उससे डिफरेंट टाइप की जो पैसिव वॉइस बनती है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं आपके 1 बाय 1 जो है आपको समझाए जाएंगे। अब इस बीच में आपका ग्राफ थ्योरी का जैसे अब ये कंटिन्यूस पार्ट 1 मैंने लिख दिया है, पार्ट 1 चल रहा है। उसके बाद में बीच में यदि प्रैक्टिकल का कुछ आता है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा हमें, कम से कम 7-8 वीडियोस तो पैसिव वॉइस की होंगी, तो उसमें भी बीच में अगर हम लगता है थोड़ा सा फॉर ए चेंज आपको प्रैक्टिकल राइट करवा सकते हैं या हम अपना चैप्टर स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन हम जो भी टॉपिक करेंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम समझ लीजिए पैसिव वॉइस के सिंपल जो सेंटेंस होते हैं हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत आसान मेथड है, क्योंकि देखिए 4 टाइप्स ऑफ टेंस की तो निकल गई, अब तो 80 टाइप्स बची है। 80 टाइप्स सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस बनेगी और सारी फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम सिंपल स्टूडेंट्स लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए अब पहले आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, उसके बाद मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगी और समझाऊंगी क्या हमें किस चीज से हमें इस चीज को समझना है। अब सबसे पहले जैसे फर्स्ट ये हुआ, और सेकंड भी आपको समझ देती हूँ सेंटेंस इसी तरह से जो कि आप समझ जाए। हमारे पास 2 सेंटेंस, राम प्लेस क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। सबसे बड़ी बात ऑफलाइन चलती है, आपको सब आपसे मैं खुद पूछती कि क्या है। अब सबसे बड़ी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि आप देखेंगे कि हम जो भी ग्रामर का टॉपिक चलते हैं तो उसमें हमारे टेंस का रिपीटेशन बार बार होता रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बार बार आपको डिस्कस किए जाते हैं, तो वो तो आपको अच्छी तरह से ओरली लर्न हो जाने चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन यही था कि हम जो है सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम इन चीजों से ही पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इसमें प्लेस है और राम लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सेकंड ये प्ले लिखा हुआ है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, दे है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्योंकि आपके एग्जाम में केवल एक ऊपर लिख दिया जाएगा दिस सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बस 4 या 5 सेंटेंस दिए गए होंगे, जिस टाइप में वो दे रखे होंगे उसी टाइप में आपको उनको कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं वो आप अपने आप पहचानते चले जाएंगे, उसको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा होगा, केवल ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये प्लेस दे रखा है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप का सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है सो कि हम जो है इस सेंटेंस को कन्वर्ट करें। अब एक रूल आपको ये भी पता है कि हम जो भी ये वर्ब यूज कर रहे हैं हमें हमेशा इनकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इस जो वर्ब है हमारे पास हमें हमेशा इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यदि हम इनको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास एक वर्ब भी तो होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी तो होनी चाहिए, ये तो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी मेन वर्ब, लेकिन किसी काम को करने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए। सेंटेंस को हम कैसे करता हुआ दिखाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए सबसे पहले बात है आपको फर्स्ट रूल इस चीज को देखना है कि आपको सेंटेंस पहचानना है ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि अंडर आपको कोई भी एग्जामिनर इंडिकेशंस नहीं देगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये आपको खुद अपनी समझ से पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होती है सबसे ज़्यादा पहचानने में गलती वही होती है,
स्टूडेंट्स को वहीं सबसे ज़्यादा गलती हो जाती है, क्योंकि और जो फॉर्म होती है कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस जो होती फॉर्म होती है वो तो अपने आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखी होती है, उसे पहचानने में कोई गलती नहीं होती। लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को समझने में, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको बच्चों को बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। और पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस अकेला है जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज कहीं नहीं होती। ठीक है, अब जब हमने ये देख लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब जो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, और हमेशा स्टूडेंट्स इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। हमें तुरंत इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यानी कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज, आर, एम होती है। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा। अब मैंने आपको बताया कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये आपका क्रिकेट है, ये राम है, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेंगे यानी कि क्रिकेट। आ गया। अब क्रिकेट के बाद क्योंकि हमें मेन वर्ब जो है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब नहीं पूरी होगी, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस आपको और भी चीज बताऊंगी। एक तो यदि सब्जेक्ट सिमिलर है, ठीक है ना, यदि सब्जेक्ट सिमिलर है और ऑब्जेक्ट भी सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, वर्ब। अब देखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, क्योंकि आपको मालूम है इज सिमिलर के साथ आती है, आर प्लूरल के साथ आती है और आई के साथ एम आता है। अब क्योंकि क्रिकेट सिमिलर है, हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इज। और प्लेज लिखा हुआ है और पता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो आ जाएगा प्लेड। और प्लेट के बाद हमने आपको बताया था क्योंकि बाई करना है, बाई के द्वारा ही काम दिखाना है। अब क्या था, सब्जेक्ट यहां पर लिख देंगे राम। नाउ दिस सेंटेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ठीक हो गया, क्योंकि क्रिकेट सिमिलर है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज ली है। अब आता है ये सेकंड सेंटेंस आपका, इसका एग्जांपल दे आपका प्लूरल है, प्लेज और क्रिकेट, क्योंकि प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और इसमें आया है क्रिकेट। अब क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, अगर ये प्लूरल होता तो इज आ रहा है, हम अपने आप देख के लगाते कि क्या लगा है, इज। वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय। अब पे का देखिए, अब यहाँ पे आता है जो है इसमें जो रूल्स आते हैं, यानी कि देखो जो सब्जेक्ट का यदि नाम दे रखा है, यदि सब्जेक्ट का नाम है तो बाय के बाद वो नेम आ जाएगा। लेकिन यदि सब्जेक्ट का नाम नहीं है बल्कि ही, शी, इट, दे, देम जो भी कुछ है, तो हम उसका जो पैसिव वॉइस में जो रूल्स है कि उनको किसमें चेंज करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। चाहे तो लिस्ट लिखवा देंगे, नहीं तो आप सेंटेंस देखते रहिए, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दे को हम देम में कन्वर्ट करते हैं, दे। अब ये बाई हो गया, बाई देम, क्योंकि खुद ही देखो यदि हम बाई दे लगाएंगे तो ये सेंस सही नहीं, तो दे को हम देन में कन्वर्ट करते हैं, वी को अस में कन्वर्ट करते हैं, आई को मी में कन्वर्ट करते हैं, शी को हर में कन्वर्ट करते हैं, ही को हिज में करते हैं, दे को देयर अपने काम के लिए यूज करते हैं। बच्चे ने भी मेरे से पूछा था स्टूडेंट्स ने, तो वो आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। यानी कि
क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, यानी कि दे कन्वर्ट इनटू देम। ये सिंपल सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल सेंटेंस का, ठीक है, कि इसमें हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे। नोट डाउन दिस। आपको बस स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखना है कि यदि ये प्रेजेंट टेंस आप पहचान जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अगर आप तुरंत पहचान जाते हैं एस या ईएस से, तो तुरंत ही एडवांस आप ये सोच लीजिएगा हमें अब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब की सहायता लेनी होगी। तो मेन वर्ब से पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस की सिंपल सेंटेंस जो है सारे वही समझाएंगे, उसके बाद में दूसरी टाइप लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंट आपके देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जो फॉर्मेट है कि हम कैसे सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस सैंपल वो एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल आपको मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के ही दे दिए हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंगुलर को हमें कैसे कन्वर्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो है एस या ईएस से होती है। और दूसरा रूल तो आपको मालूम है कि अगर प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, कि रूल की तो वो उसकी वर्ब की आपकी जो है हम जो है उसमें रूल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नोट डाउन दिस। सेकेंड होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। और मैं बार बार स्टूडेंट्स आप लोगों को मतलब रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ और आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर किसी को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊँगी अगर आपकी समझ में नहीं आता है। कुछ स्टूडेंट जिनकी क्वेरी होती है वो मैसेज करते हैं तो मैं उनकी वहाँ सॉल्यूशन उनका निकाल देती हूँ, उनको तुरंत मैसेज के थ्रू ही मैं उनको बता देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैसेज से बात नहीं होगी तो मैं उनसे कॉल करके मैं उनका जो है ड्यूज जो है वो क्लियर कर देती हूँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगी, अपने आप नहीं करूँगी। जब तक आप मुझसे नहीं पूछेंगे मैं अब आपको ऐसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो देखा आपने, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो दोनों हैं मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल आप लोगों को दोनों के एग्जाम्पल करा दिए कि हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। आई होप यू हैव नोटेड ऑल ऑफ यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। Student, present indefinite is done. Now present, क्योंकि present indefinite then continuous form. Present continuous. Students, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया था कि स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में को हम हैबिचुअल टेंस पे कहते हैं और इसमें कोई काम हो रहा मतलब करते हैं, बस काम करते हैं, ये नहीं पता कब से क्या है, कुछ भी नहीं होता, बस काम करते हैं, सोते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, जो भी कुछ है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एज द वर्ड शोज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस कीप ऑन कैरी ऑन, यानी कि वर्क इज गोइंग ऑन, वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग इज गोइंग ऑन, कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो चल रहा है। टाइम के बारे में कुछ नहीं पता, हमें बस पता है कि हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको जो है पैसिव वॉइस समझा रही हूँ, दैट्स ऑल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको मालूम है हमें यहाँ पे अब जो है किसी भी हेल्पिंग वर्ब की हमें रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऑलरेडी जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी।
अब वही सेंटेंस जो लेते हैं हम उसी सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट। और स्टूडेंट्स आपको जानकर ताज्जुब हो कि बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ना एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में जरूर होता है। इस बात का आप ध्यान रखना बच्चों कि पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते समय जो है एक ना एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का 100% होता है। तो वो आप चीज़ समझ लीजिए, क्योंकि अगर बिना मिस्टेक करेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। अब क्या है, देखो ये सेंटेंस है, हम यानी कि अब मैं आपको समझा रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। इट मीन्स वर्क इज गोइंग ऑन, जो काम है वो चल रहा है। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, इसके बारे में कोई इंडिकेशंस नहीं होती। कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि इज प्लेइंग क्रिकेट, चल रहा है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इज भी दे दिया है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है ना, मेन वर्ब भी है। अब हम इसे पैसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को हम पैसिवाइज बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही वाली बात है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा शुरू से ही क्रिकेट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है और हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह हमें प्रेजेंट हमें हेल्पिंग वर्ब तो यूज करनी ही है ना। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पे इज आर आ जाएगा। उस सेंटेंस में लिखूंगी आपको जिसमें ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट या सिंगुलर होगा, तो हम कैसे इज आर का यूज करेंगे। क्रिकेट इज। अब क्योंकि जब हम प्लेइंग, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ आपको। जब हम प्लेइंग है, अब प्लेइंग को आपने रूल देखा कि प्लेइंग को हम क्या नहीं, रूल्स मैंने क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम प्लेइंग को प्लेड में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात बता रही हूँ कि जब हम प्लेइंग को प्लेड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेंटेंस को कंटिन्यू कहाँ से दिखाएंगे, सेंटेंस में कंटिन्यूटी तो दिखानी है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और काम को करते हुए दिखाना है। तो क्या करेंगे हम, क्योंकि जब हम प्लेइंग को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और हमें सेंटेंस को कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे दिखाना है, तो उसके लिए हम बी की जो फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, मैंने इज आर एम आपको बताई थी, जो वो बी फॉर्म होती है, बी का मतलब भी होना होता है, तो अब हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि प्लेइंग, जो काम प्लेइंग क्या कर रहा है, खेल रहा है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि इस काम को कंटिन्यूअस भी तो दिखाना है। अब कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आईएनजी का यूज होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बी फॉर्म होती है इसमें आईएनजी लगा देते हैं, और इसको जो हमारी ये प्लेइंग जो मेन वर्ब है, इसको हम जो है प्लेड यानी कि थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके बाय राम कर देते हैं। यानी कि प्लेइंग की जो हमने काम था, जो प्लेइंग कर रहा था, हमने उसका काम बीइंग में दिखा दिया, तो सेंटेंस की कंटिन्यूटी बन गई, राम इज बीइंग प्लेड बाय, वो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, यानी कि सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि क्रिकेट जो है राम के द्वारा खेला जा रहा है। यानी कि कोई सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, कंटिन्यूटी भी दिखाई दी गई है और हमारे वर्ब का काम भी हो गया। समझे आप, इस चीज को अच्छी तरह से समझो बच्चों। अगर आज जैसे ग्रामर का ये अगर आप समझ जाओगे तो आई थिंक अगर आप कभी नहीं बोलोगे ग्रामर, फिर याद करोगे कि हाँ कभी हमने टेंस पढ़े थे और ग्रामर समझे थे। तो यही तो होता है, इतनी गहराई से कोई नहीं बताता है बच्चों, हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो बच्चों ये चीजें हम अपने आप ही चीज को हम निकाल लेते हैं कि ये चीज ऐसे होगी, कोई बताया नहीं किसी ने हमको, एक्सपीरियंस। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों आप खुद भी देखोगे, जब आप पढ़ाने लगोगे तो हम में हो सकता है हम में से कोई यहाँ पे आके खड़ा हो जाए,
अभी जैसे एक स्टूडेंट आपके कौन से सर आए हैं, देवभूमि के बड़े स्टूडेंट थे, ज्योति के स्टूडेंट्स हैं, वो आज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। कुछ नहीं पता, कल को हो सकता है आप में से किसी को शौक हो, वो भी यहाँ पे आके बन सकता है, ये गवर्नमेंट ही ले सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो चीज़ भी आप समझेंगे ना, याद करेंगे ना। अब हमने क्या सेंटेंस को क्या सिंपल में आपको बता देते बच्चों, इज़ारम लगा के आईएनजी इसमें बीइंग लगाना है, खत्म। यहाँ पर ड्यूटी खत्म नहीं होती है, हमें ऐसे फॉर्म इस टाइप से पढ़ाना है कि ताकि स्टूडेंट्स हमेशा उस चीज़ को याद रखें, समझे ना। तो ये चीज़ है कि कंटिन्यूटी कहाँ है, सेंटेंस की कंटिन्यूटी खत्म नहीं है, बल्कि इस बीइंग ने, यानी कि जो प्लेइंग का काम था वो इस बीइंग ने कर दिया, और हमारा सेंटेंस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई और सेंटेंस की कंटिन्यूटी भी बन गई, सेंटेंस कंटिन्यूटी। इसी तरह जो ये सिंगुलर का था, प्लूरल का था, अब जैसे प्लूरल का मैं और सेंटेंस लिखवाती हूँ कि जिसमें हम सब्जेक्ट को, मतलब जो हम वर्ब को चेंज करते हैं। अब जैसे है सिंगुलर में दिखाएंगे तभी बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, ही इज बाइंग सम बुक्स, वह कुछ किताबें खरीद रहा है, ठीक है। अब ही क्या है, सिंगुलर, और ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि सम बुक्स है, कुछ किताबें हैं। अब जब हम इसमें करेंगे, जब इसको चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट में, तो सम बुक्स, यहाँ तो सब्जेक्ट सिंगुलर था, और जो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल फॉर्म में आ रहा है कि बुक्स हैं। तो अब हमें इस आर एम में से अपने आप ये करना है कि हमें सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म यूज करनी है। सम बुक्स आर बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बाय, अब ही है, ही है, अब नाम नहीं है, अब ही तो नहीं करेंगे, ही को ही के लिए हिज और हिम का यूज होता है, बाय हिम, हिज नहीं आएगा स्टूडेंट, हिज आता है फिर अपने के लिए, यदि कोई काम कर रहा है, ही अपना काम कर रहा है तो हिज आएगा उसके लिए, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा, लेकिन जब वो कोई अपना काम कर रहा होगा तब ही का हिज हो जाएगा, ही इज डूइंग हिज वर्क, समझे ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ही के साथ यहाँ पर इसको हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बन गया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए। दैट इज द रूल ओनली इन सिंपल सेंटेंस, कि हमको जो है बीइंग का यूज करना है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा भूल जाओ तो लगानी है, बिना आंख मीच के लगानी है। कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें इज बीइंग में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में हमें इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में कन्वर्ट करना है, दैट्स ऑल। छोटा सा रूल अपने आप समझ के लिखते चले जाना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और सेंटेंस को सिंगुलर और प्लूरल और सब्जेक्ट और प्लूरल के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, नोट डाउन दिस, देखो नोटिस करिए। अगर आप स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के साथ साथ बुक सबके पास होती है, मैंने कहा न्यू स्टाइल और न्यू जर्नल इंग्लिश की बुक सबके पास होगी, आपने 10th पास करके आए हैं मोस्टली, और बिना ग्रामर के बुक के तो आपने पढ़ा नहीं होगा, आप सबके पास है। हमारी जो बुक्स है, हमारी जो बुक दे रखी है प्रिस्क्राइब्ड बुक है, उसमें बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं और इतना एलोबरेटली नहीं समझाया गया है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लेकिन सबके पास ग्रामर की बुक है, आप जो है इनके ग्रामर के सेंटेंस को सॉल्व करिए, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ तो जाएगा जब वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद वो सब ब्रेन वॉश हो जाएगा आपके दिमाग से, तो ये चीज़ आप देखिए। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये रूल,
कि यानी कि सेंटेंस की कॉन्टिन्यूटी हमें जो दिखानी है, शो करनी है, वो बीइंग के थ्रू करवानी है। यानी कि बी कोई ना तो हेल्पिंग वर्ब होती है, ना कोई मेन वर्ब होती है। बी का मीन्स होना ही होता है, होना या करना। अब इसमें आईएनजी रख दिया, लग गया तो वो काम हो रहा, वॉट एवर द वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। तो इज बीइंग, बस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपने इज आर एम लगा दिया था, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इज बीइंग, आर बीइंग और आई एम बीइंग में कन्वर्ट इतना याद रखिए बस। तो आई होप स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ये दो फॉर्म बताई है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आप क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से लिख लेंगे और उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज होगी उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट हम जो है टॉपिक में आपका इससे आगे आपको आगे इससे बताएंगे। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ।